सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है और हम क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या है डेटा स्ट्रक्चर, क्या है। पहले इसका एक मतलब हमारे जो रियल सिनेरियो है उसमें क्या मतलब होता है। तो देखो, जैसे आपके लाइब्रेरी होती है स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में आप के पास फिजिक्स की अलग सेक्शन होगा, ठीक है, अलग अलमीरा होगी, उधर सारी फिजिक्स की बुक्स होंगी। फिर कंप्यूटर साइंस की अलग सेक्शन होगा, उसमें सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक्स होंगी। फिर आपका मैथ्स आ गया, मैथ्स से रिलेटेड सारी बुक्स होंगी, अलग सेक्शन होगा, है ना। तो इस कहने का मतलब क्या है, ये दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपने फिजिक्स की बुक्स कंप्यूटर साइंस में रख दी, या फिर एक ही अलमीरा है उसमें सब में आपने कहीं भी कुछ भी रख दिया, है ना, सारी कोई भी बुक कहीं भी रख दिया आपने। नहीं, ऐसे नहीं करते हम, है ना। एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हम ये सब मतलब ये सब अपना ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये बुक्स को आपने ऑर्गेनाइज करा, क्यों करा ऑर्गेनाइज, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सेस कर पाए, इजीली एक्सेस कर पाए। किसी को अगर आपको कुछ और स्टोर करना है, सपोज करा आपके पास ये लाइब्रेरी, आपको कंप्यूटर साइंस की बुक्स और रखनी है, तो आपको पता रहेगा, हाँ भाई ये अलमीरा है, ये सेक्शन है, इसी सेक्शन में मुझे अपनी ये बुक्स रखनी है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगर आपको रिट्रीव करना है, अच्छा मुझे मैथ्स की कोई बुक अगर फैच करनी है, तो आप मैथ्स की बुक सेक्शन में जाके मैथ्स की बुक रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपनी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। डे टू डे लाइफ में भी आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में करने की कोशिश करते हैं, है ना, और हम करते भी हैं। जैसे हम स्कूल बैग लगाते हैं, तो स्कूल बैग में हम अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल लगाते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं सारे सब्जेक्ट्स के रख लेते हैं, हम देखते हैं हाँ भी किस सब्जेक्ट का है वो रखते हैं। तो वैसे ही हमारे पास प्रोग्रामिंग में यही आता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। A data structure is a way to organize data in computer memory so that it can be easily accessed and used by computer programs, ठीक है। अब हम अपना डेटा अपनी कंप्यूटर मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। अगर हमने स्टोर तो कर दिया डेटा और हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, या हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे रखा है, कैसे रखा है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है स्टोर करने का डेटा। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अ डेटा स्ट्रक्चर हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करा जाता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा, allowing data to be manipulated in various ways by users and computer system, ठीक है। तो देखो, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, किसका होता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने डेटा को, कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे। देखो, रिट्रीव करने के भी मेथड्स हैं, है ना। कैसे रिट्रीव करेंगे, जैसे आप लाइब्रेरी में आपने बनाया, लाइब्रेरी में रखा है, ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट जाके ले लेते हैं। आप पहले जो उधर टीचर होता है उससे पूछते हैं, एंट्री होती है, वो निकाल के देता है आपको, वो क्या आपको अलाउ करता है। तो वो मेथड्स होते हैं, है ना। स्टोरिंग डेटा, कैसे आप स्टोर करते हैं, और डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है ना। मैनिपुलेट मतलब इफ यू वांट टू डू सम चेंजेस, तो आपको कैसे चेंजेस करने हैं, मतलब कैसे करेंगे आप। तो वो सब चीज जो है वो डिफाइन होती है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन ब्रॉडली ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो मैं बता रही हूँ वो है ये, ठीक है। देखो, बिल्ट इन पाइथन, हम देखो इधर पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन की बात हो रही है। बिल्ट इन, बिल्ट इन मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में, और मतलब हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं, वो पहले से डिफाइंड है, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये बिल्ट इन है, पहले से ही है पाइथन में, है ना। पाइथन इनको समझता है पहले से ही। यूजर डिफाइंड जो मतलब प्रोग्रामर बनाते हैं, जैसे कि स्टैक, क्यू, ट्री, लिंक लिस्ट, ग्राफ, हैश मैप, ठीक है। देखो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट आपके में क्या है, देखो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, है ना। ये जो है
स्टैक और क्यू आपके कोर्स में है, ठीक है, स्टैक एंड क्यू, इनको हम आगे पढ़ेंगे क्या है, इन पे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, मैनी ऑपरेशंस हैं, तो वो पढ़ेंगे। अभी बस ये है कि यूजर डिफाइंड ये होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और बिल्ट इन ये है। देन आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, एक हेडिंग आती है, एक टॉपिक आता है, डेटा टाइप्स वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है या कंपैरिजन पूछा जाता है, नॉट डिफरेंस, कंपैरिजन पूछा जाता है। तो देखो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप हमें पता ही है कि डेटा का क्या टाइप है, क्या नेचर है ना। अगर आपके पास आपने 10 लिखा है तो इट इज अंडरस्टूड कि इंट है, इंटीजर है ना। अगर आपने यही 10 कोट्स में लिख दिया तो इट इज अंडरस्टूड कि स्ट्रिंग है ना। अगर आपने यही 10 के आगे 10.2 लिख दिया तो इट इज अंडरस्टूड कि ये फ्लोट है ना। तो ये क्या टाइप है, किस किस टाइप का डेटा है, मतलब वेरिएबल ने क्या टाइप का डेटा, क्या नेचर का डेटा स्टोर करा हुआ है, वो डेटा टाइप है ना। बट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हाउ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज विल बी स्टोर्ड, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, इधर कलेक्शन की बात हो रही है। जैसे देखो अभी जो बताया था डेटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट है, टपल है, ये सब क्या है, ये कलेक्शन ही तो है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तभी तो ये बनाया गया, इकला वेरिएबल तो नहीं हो सकता डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो ये लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी, दे आर द कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन दोनों में, डेटा टाइप रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा। हाँ देखो फिर फंडामेंटल होते हैं क्योंकि दे आर वेरी बेसिक, अगर हमें डेटा का टाइप ही नहीं पता होगा तो कैसे हम डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ग्रुपिंग एंड रिलेटेड डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा। देखो ये एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ग्रुपिंग मतलब कलेक्शन, है ना, एंड रिलेटिंग डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा। कैसे डिफरेंट डेटा को हमें एक साथ ग्रुप करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब डेटा स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल डेटा टाइप में क्या बता दिया, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ठीक है, बूल है, बूलियन जिसे हम बूलियन कहते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर में क्या आ गया आपका, बिल्ट इन आ गए, जैसे लिस्ट आ गई, टपल, डिक्शनरी, और यूजर डिफाइंड में स्टैक, क्यू, ट्रेस, जो अभी बताया था, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट जो आता है कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आता है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब एडिशन अ न्यू डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर, कि न्यू डेटा कैसे ऐड होगा या कैसे हम न्यू डेटा इंसर्ट करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो भी डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वेदर इट इज अ लिस्ट और सॉरी स्टैक, क्यू या लिस्ट, जो भी है, ठीक है। देन है आपका डिलीशन, आप रिमूवल ऑफ अ डेटा एलिमेंट फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर, हम कैसे रिमूव करेंगे, है ना। तो ये एक ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन मतलब ये सब चीजें हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देन है सर्चिंग, इंपॉर्टेंट है ये, सर्चिंग में आता है आपका, ठीक है। सर्चिंग फॉर द स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर, कैसे सर्च करना है आपको, अगर सपोज करो लिस्ट दी है, यू हैव टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, तो आप कैसे सर्च करेंगे, क्या चीज फॉलो करेंगे, है ना। तो दैट इज सर्चिंग। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वन बाय वन, मतलब सारे एलिमेंट्स प्रोसेस करना है, ठीक है, एक एक को पढ़ना है और ट्रैवर्स करना है, प्रोसेस करना है ना। देन आता है आपका सॉर्टिंग, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सॉर्टिंग, अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर, ठीक है, आपने सुना होगा असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग, है ना। तो इसमें सॉर्टिंग में आता है बबल सॉर्ट वगैरह आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन आपका आपका आता है मर्जिंग, ठीक है। मर्जिंग क्या है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप। मर्जिंग के नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे सपोज लिस्ट है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करा और हमने बना दिया लिस्ट थ्री, ठीक है। तो मर्जिंग क्या हो गई कि कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ two or more data structures to form a new data structure, ठीक है। तो these are the operations that we will perform on our data structure, ठीक है। I hope ये data structure का जो
बेसिक था वो क्लियर हो गया होगा पाइथन में। एंड इस चैप्टर से आता ही है क्वेश्चन स्टैक क्यू, या फिर इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, वन लाइनर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।